हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। इसी के सेकंड में दी है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और एक की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में, ठीक है, जो अदर इक्वेशंस होगी उसमें पुट करेंगे। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 14, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू आएगा हमारे पास 14 माइनस वाई। ठीक है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू हमें जिस वैल्यू इक्वेशन से फाइंड की उसमें नहीं, सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करनी है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ x माइनस वाई, एक्स की प्लेस पे 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, या फिर हो जाएगा 14 माइनस वाई और माइनस का 2y इक्वल टू 4, या फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2y इक्वल टू 4। 14 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 14, या फिर माइनस का 2y इक्वल टू बचेगा माइनस का 10। इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 10/2, यानी कि y की वैल्यू आई हमारे पास 5। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू हमें 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ध्यान रखना, जब हमने फर्स्ट टाइम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी तो हमें उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना होगा, यानी जिससे फाइंड करेंगे उसमें नहीं, अदर इक्वेशन में पुट करना होगा। मगर जब यहाँ पे एग्जिट वैल्यू हमें y की मिल गई, चाहे वो y की मिले या x की मिले, तो उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन, या फिर लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इसके लिए तो मिलेगा हमारे पास x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की प्लेस पे कितना है 5 इक्वल टू 14, या फिर x इक्वल टू 14 माइनस 5, यानी x की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास 9। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, तो यहाँ से y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9, जो वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ओके, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट देते हैं, और सेकंड है s अपॉन 3 प्लस का t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब इसको चाहो तो हम यहाँ पे इजी भी, यानी एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, या फिर मर्जी है आपकी, ना चाहो तो नहीं भी बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको सिंपल बना रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका आएगा कितना 6 एलसीएम आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि 2s, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3t इक्वल टू 6, या फिर 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 1 या 2 में किसी एक में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से मैं s की वैल्यू फाइंड करूँगा तो s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस का t। ठीक है, t को हमने साइड भेज दिया। अब इस s की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके,
तो एस इक्वल टू हमें क्या मिला 3 प्लस टी। पुट वैल्यू ऑफ एस, पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सेकंड थी 2s प्लस का 3d, 2s प्लस 3d इक्वल टू 36। ठीक है, 2s प्लस का 3d इक्वल टू 36। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, s की, और s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, s की 3 प्लस टी। ठीक है ना, s की वैल्यू 3 प्लस टी, तो यहाँ पुट कर देंगे 3 प्लस टी, और ये 3t इक्वल टू 36। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, या फिर इसको डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस का 3t इक्वल टू 36, या फिर हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, या फिर 5t इक्वल टू, इस 6 को यहाँ पे माइनस में भेजेंगे। ठीक है, तो 36 माइनस का 6 यानी 5t इक्वल टू हमें मिलेगा 30, और t की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, 30/5 यानी 6। t की वैल्यू मिली है हमें 6। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, s माइनस टी इक्वल टू 3। यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा, t की वैल्यू क्या है माइनस का 6 इक्वल टू 3, या फिर s इक्वल टू 3 और इधर आके प्लस हो जाएगा 6, s इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 9। ठीक है, तो t की वैल्यू हमें कितनी मिली 6, और s की वैल्यू हमें कितनी मिली 9। ठीक है ना, राइट कर देंगे, s की वैल्यू हमें 9 मिली और t की वैल्यू मिली हमें 6। ये क्वेश्चन फाइनल हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका थर्ड वाला पार्ट। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है 3x माइनस का y इक्वल टू 3, इसको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1, और सेकंड है 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9, इसको दे दिया हम क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से x या y में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, x की या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास 3x माइनस का y इक्वल टू 3, यहाँ से मैं 3x इक्वल टू y को इधर भेजूंगा तो 3 प्लस y हो जाएगा ये। ठीक है ना, या फिर मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली, y की फॉर्म में 3 प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है ना, मैंने क्या बताया, जिससे हम किसी भी x या y की यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरे की टर्म में, तो हमें अदर इक्वेशन में उसको पुट करना होगा जिससे हमने फाइंड नहीं की होगी। तो हमने इस x की वैल्यू इक्वेशन में 1 से फाइंड की है, तो 1 में नहीं बल्कि 2 में इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट लिख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 में पुट करेंगे तो जाएगा 9, x की प्लेस में कितना है 3 प्लस वाई अपॉन का 3 और माइनस का 3y इक्वल टू 9। इसको काट देंगे, यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 प्लस का 3y और माइनस का 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे देखो 3y से 3y कैंसिल और 9 इक्वल टू 9 मिला। अब इस कंडीशंस में क्या होता है, ये एक स्पेशल केस है। इस कंडीशंस में क्या होगा कि दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। इस कंडीशंस में क्या होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास x या y की किसी की वैल्यू ना मिले यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाए और राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म आई यहाँ पे 9 आई, अगर इक्वल टू आ जाए तो उस कंडीशन में इन इक्वेशंस के क्या होंगे, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इनके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमें इसके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी होगी क्योंकि हम फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इसके लिए एक लाइन लिख देंगे, लिखेंगे hence the given, ठीक, hence the given pair of equation ठीक है, has
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में जो इक्वेशंस होंगी उनके इनफाइनाइट मेनू सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 0.02x प्लस 0.03y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फोर्थ वाला पार्ट है इसका। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये है 0.2x प्लस का 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है ना, इसको हम अगर सिंपल बना ले तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हटा के अपॉन में 10 आ जाएगा, इसको हटा के अपॉन में 10 आ जाएगा, इसको हटा के अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 10 यहाँ से कॉमन ले लें तो आएगा 1/10। ठीक है, ये बचेगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13/10। इस 10 से 10 इसको काट सकते हैं तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3, या फिर इसको भी इजी बना लें, पॉइंट्स के अपॉन में 10 आएगा और यहाँ पे अपॉन में, क्योंकि एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो अपॉन में 10 आएगा, यहाँ पे भी 1/, यहाँ पे 10 आएगा। 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23/10। इस 10 से 10 को काट सकते हैं यहाँ पे तो हमें मिलेगा 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में किसी से भी हमें x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी और अदर इक्वेशन में पुट करनी होगी। तो मैं इक्वेशन 1 से फाइंड कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, या फिर x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है ना, अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू फाइंड की है तो 1 में पुट नहीं करेंगे, दूसरी इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी 4x, x की प्लेस पे कितना आएगा 13 माइनस का 3y अपॉन का 2 और प्लस का 5y इक्वल टू 23। ठीक है, इसे 2 से काट देंगे, 2 टाइम्स कट जाएगा। ये क्या मिला हमारे पास 13 2 जा 26 माइनस का 3 2 जा 6y और प्लस का 5y इक्वल टू 23। ठीक है ना, या फिर यहाँ पे बचेगा माइनस का 6y में से प्लस का 5y आएगा तो बचेगा माइनस का y ओनली। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा y और इसको ले जाएंगे इस साइड तो 23, ये हो जाएगा माइनस का 26 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस का आंसर, y की वैल्यू हमें कितनी मिली, y इक्वल टू मिला 3। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं मैं। 1 इक्वेशन थी हमारे पास 2x यानी 2x प्लस का 3y। ठीक है, y की प्लेस पे कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 13, तो 2x प्लस का 9 इक्वल टू 30 या 2x इक्वल टू 13 माइनस का 9 या 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 9 गया 4 या x इक्वल टू 4 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी मिली हमें 2 मिली। ठीक है, y की वैल्यू हमें कितनी मिली 3 मिली और x की वैल्यू मिली 2। ये हमारे क्या हो गए, ठीक है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू हमें कितना मिला y इक्वल टू 3। ये हमें x y की वैल्यू फाइंड हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम। और सेकेंड इक्वेशन गिवन है √3x प्लस का माइनस का √8y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे हम। अब हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी और अदर वाली इक्वेशन में पुट करनी होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से फाइंड कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या है √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0। मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस का √3y, या फिर x इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2y। ठीक है ना। अब इस x की वैल्यू हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा √3 x की प्लेस पे क्या जाएगा माइनस का √3 अपॉन √2 और y। ठीक है, और माइनस का √8y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो जगह रूट की हो जाएगी माइनस का √3 की जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, यानी रूट वाले के सेम रूट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाता है। तो प्लस माइनस माइनस √3 3 अपॉन √2 और यहाँ पे बाई माइनस का √8 y इक्वल टू 0। हम इसको यहाँ से देखो दोनों ही प्लेस से y अगर फाइंड वो कॉमन ले लें तो मिलेगा हमारे पास माइनस का माइनस का 3 अपॉन √2 और माइनस का √8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो इक्वल टू 0 है तो अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो ये इसका अपॉन में आएगा 0 अपॉन ये जो हमारे पास टोटल टर्म में जाएगी माइनस का 3 अपॉन √2 माइनस का √8 0 अपॉन, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी यहाँ पे 0 मिलेगी। ठीक है, अब y की वैल्यू जब 0 मिल गई तो इस y की वैल्यू 0 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। ठीक है, वैसे अगर हमारे पास टर्म आएगी हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, या फर्स्ट में भी कर सकते हैं, फिलहाल हमें y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस का √3 y की वैल्यू 0 इक्वल टू 0, यानी √2x ये प्लस 0 हो जाएगा 0, यानी √2x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो रूट इसके अपॉन में 0 के अपॉन में आएगा तो क्या मिलेगा 0, यानी x की वैल्यू भी हमें क्या मिली 0। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशंस थी उन दोनों की में ही x और y की वैल्यू क्या मिली हमें 0 मिली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 और इसका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है इसकी x अपॉन 3 प्लस का y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है ना, तो ये पार्ट नंबर 6 है इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, 6 वाला एंड लास्ट वाला। तो 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 1। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास x अपॉन 3 प्लस का y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। अब हमें क्या करना होगा, वही किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से फाइंड करूंगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। इसको इजी बनाते हैं, थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। एलसीएम आएगा इसका 6। ठीक है, ये आपको पता होगा, इस 2 से इसको 6 को डिवाइड करते हैं, जो आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलरेडी आप सब कुछ पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे 3 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3x और माइनस का जब 3 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5y इक्वल टू माइनस का 2, यू है 9x माइनस का 10y और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा माइनस का 12। ठीक है, हम x की वैल्यू फाइंड करूंगा
तो 9x इक्वल टू हो जाएगा, इधर लाएंगे तो प्लस का जाएगा, तो 10y माइनस का 12 और x इक्वल टू 10y माइनस का 12/9। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू मिली। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में पुट करेंगे। तो 2 हमारे पास क्या थी, x/3 प्लस y/2। x की प्लेस पे कितना, ये x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इस x की प्लेस पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो क्यों ना वैल्यू पुट करने से पहले हमें थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, थोड़ा इजी बना लें इसके लिए। तो एलसीएम इसका भी 6 आएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसल, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x की वैल्यू हमारे पास 10y माइनस का 12/9 और प्लस का 3y इक्वल टू 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके तो ये हो जाएगा 20y माइनस का 12 टू जा 24/9 प्लस का 3y इक्वल टू 13। इसके अपॉन में 1 डाल दिया और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा इसका 9। जब 9 है तो 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी ये वाली टर्म तो हमारे पास सेम रहेगी। तो हो जाएगा 20y माइनस का 24। और यहाँ पे जब 1 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 9 की 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27y इक्वल टू 13। ठीक है, देखो 27y और 20 यहाँ बचा 47y माइनस का 24 इक्वल टू, और 13 निमन जा 117, या फिर 47y इक्वल टू 117 प्लस का 24 इधर आके प्लस हो जाएगा, या 47y इक्वल टू ये हुआ ये कितना हुआ, ये 7 4 11 1 और 2 1 3 1 4 और 141, या फिर y इक्वल टू मिलेगा हमें 141/47। ये 47 से 3 टाइम्स जाएगा, यानी y की वैल्यू हमें मिलेगी 3। इस y की वैल्यू को हमें किसी भी इक्वेशन में पुट करना होगा। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट करेंगे। इसके लिए तो क्या हमारे पास 3x/2 माइनस का 5y की वैल्यू 3/3 और इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये हुआ 3x/2 माइनस का, इसे 3 से 3 काट सकते हैं, 5 इक्वल टू माइनस का 2, या फिर 3x/2 5 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 5 और माइनस का 2, यानी कि 3x/2 इक्वल टू 5 में 3 का 3। ठीक है, यानी 3x इक्वल टू 3 2 जा 6 हुआ ये, और x इक्वल टू 6/3 यानी कितनी मिली 2, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 2y और y की वैल्यू 3 आई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशंस है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमें यहाँ पे ये जो रिलेशन गिवन है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस 3, हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस रिलेशन में m की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और उसके बाद इस रिलेशन में पुट कर देंगे, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन गिवन है 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11। ठीक है ना,
यहाँ पे 2x इक्वल टू 11, इस 3y को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3y। अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 11 माइनस का 3y अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो जाएगा हमारे पास 2x की प्लेस पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यह 11 माइनस का 3y अपॉन 2। ठीक है, और माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। इस 2 से 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, या फिर 11 माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24, या माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24, और जब इस 11 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में पहुंचेगा 11, या फिर माइनस का 7y इक्वल टू 24 और 11 हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, माइनस से माइनस का आंसर, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 35 अपॉन 7, 7 5 जा 5, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5 मिली। अब जब y की वैल्यू हमें 5 मिलेगी तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम 1 में इस x की वैल्यू को पुट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2x प्लस का 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 11, या फिर 2x प्लस का 3 5 जा 15 इक्वल टू 11, या फिर 2x इक्वल टू 11 माइनस का 15 हो जाएगा ये, और 2x इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 2 2 जा x की वैल्यू मिली हमें माइनस का 2। ठीक है, हमें x की वैल्यू क्या मिली 2 और y की वैल्यू 5, इस x y की वैल्यू हमें दोनों मिल गई, तो हम क्या करेंगे अब रिलेशन को वैल्यू वेरीफाई करके और हम m की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो क्या था हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी 5 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 2 और प्लस का 3। ठीक है, तो जगह 5 माइनस का 2m प्लस का 3। ठीक है ना, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो 5 प्लस का 2m हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस 5 को उधर भेजूंगा तो 2m इक्वल टू 3 माइनस का 5, या 2m इक्वल टू बचेगा माइनस का 2 और m इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 2, यानी क्या 1 आया। m की वैल्यू हमें कितनी मिली, m की वैल्यू मिली हमें माइनस का 1। ठीक है ना, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 और y आएगी थी, और m की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करानी थी, जो पूछी थी क्वेश्चन में जो फाइंड करनी थी m की वैल्यू, वो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 1। ओके।